हम छोटे लोग हैं, हमें जब इतना मौका ही कहाँ मिलता है। हम डीसी साहब के सामने जाएंगे तो हमें कहाँ पहुँचने देंगे उधर। यहाँ तो वहाँ फोर्स लगी होती है, फोर्स हमें दूर से भगा देते हैं। डीसी साहब से बात करना, हमने किसको कहना है इधर। सबसे पहले आप देखो इनकी सोच क्या है कि मीडिया पर्सन अंदर नहीं आने चाहिए। मैं कहता हूँ मीडिया वाले बेचारे सारा काम चला रहे हैं, ये गरीब की आवाज़ को बुलंद करते हैं और तब जाकर गरीब को कोई मदद मिल सकती है हॉस्पिटल के ज़रिए या कोई और दूसरे डिपार्टमेंट हो का है। ये जानवरों का हॉस्पिटल है, न कि इंसानों का। यहाँ पर हर एक मरीज़ के साथ इतना मिसबिहेव किया जाता है, कोई अंदाज़ा नहीं। जीएमसी डोडा हमेशा सुर्खियों में रहा है। इसका कारण है क्या, ये अब पब्लिक भी जानती है और हमारे डीसी साहब भी जानते हैं और हमारा जितना भी यहाँ पर डोडा डिस्ट्रिक्ट से जितने भी तहसील जुड़ी हुई हैं, ये तमाम लोग जानते हैं कि हमारा जीएमसी किस काम का है। ये जानवरों का हॉस्पिटल है, न कि इंसानों का। यहाँ पर हर एक मरीज़ के साथ इतना मिसबिहेव किया जाता है, कोई अंदाज़ा नहीं। मैं आपको बताता चलूँ कि मैं प्राइवेट जब भी गया हूँ तो प्राइवेट में हमेशा ये अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं, मरीज़ को अच्छा इलाज करते हैं। जब हम जीएमसी में आते हैं तो यहाँ पर मरीज़ों के साथ बहुत ज़्यादा मिसबिहेव किया जाता है। तो यहाँ पर अभी आप देख रहे हो कि कितना बड़ा हंगामा चल रहा है। कल रात से जितने भी अभी सुबह से पेशेंट यहाँ आए थे, इन तमाम पेशेंटों को यहाँ पर कोई नीचे बैठा है, कोई कहीं नाली में बेचारा बैठा है, कोई कहीं बैठा है। यहाँ पर बिल्कुल डॉक्टरों ने छुट्टी कर दी कि हम काम नहीं करेंगे। तो उसकी वजह से जो मरीज़ों को है बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। तो सबसे पहले आप देखो इनकी सोच क्या है कि मीडिया पर्सन अंदर नहीं आने चाहिए। मैं कहता हूँ मीडिया वाले बेचारे सारा काम चला रहे हैं, ये गरीब की आवाज़ को बुलंद करते हैं और तब जाकर गरीब को कोई मदद मिल सकती है हॉस्पिटल के ज़रिए या कोई और दूसरे डिपार्टमेंट हो। एक्चुअली में मेरी वाइफ का ऑपरेशन हुआ है जम्मू में। 4-5 दिन के बाद मैं आज जीएमसी में आया था कि यहाँ पर हमने ड्रेसिंग करनी थी। तो मैं अंदर गया इमरजेंसी में, वहाँ पर उन्होंने कहा कि आप जाइए ऊपर, वहाँ पर पर्ची काटिए और पर्ची के बाद आपको सर्जन साहब देखेंगे। जब मैं ऊपर गया पर्ची काटने वाले के पास, उन्होंने कहा भाई आप बीच में आ रहे हो। हमने कहा कि हमने इन लोगों को पूछा है, जितने भी लोग लाइन में हैं, मैंने इनको पूछ कर, यानी अभी स्टिक्स लगे हैं और पट्टी भी लगी है ऑपरेशन पे, ऑपरेशन ताज़ा है, ये खड़े खड़े नहीं रह सकती है, तो इसलिए मेहरबानी करके आप मुझे पर्ची दीजिए। उन्होंने कहा नहीं नहीं, यहाँ पर ऐसा नहीं चलता है। जब उनको ऐसा नहीं चलता है तो पीछे से जो दरवाज़ा है उनको वहाँ से कैसे चलता है। इसलिए यहाँ पर तमाम डिपार्टमेंट ऊपर से लेकर इधर तक ये सारा शिफ्ट होना चाहिए। यहाँ पर कोई नए बंदे आने चाहिए जो इलाज करना भी जानते हो। यहाँ पर अगर छोटे बच्चे को खून निकालना होता है टेस्ट के लिए, उसको 4-4, 5-5 जगह सिरिंजे घुसेड़ देते हैं। तो ये मुझे समझ नहीं आती, ये है क्या हॉस्पिटल है, ये खालिस नाम का है, काम का नहीं है। तो मेहरबानी करके इसको यहाँ तो और कुछ नाम रखो, यहाँ कोई प्राइवेट ऐसा हॉस्पिटल खोलो जहाँ पर लोगों को पता होगा कि हम बचेंगे। यहाँ पर ये हॉस्पिटल है, इसको बंद कर दो, इसको बंद कर दो 24 घंटे के अंदर। हाँ, हम सुबह 9 बजे से आए हैं, हमारे वालिद साहब बीमार हैं, उनको बीपी है, उसको दवाई नहीं लगा रहे हैं, ना यहाँ कोई पर्ची काट रहा है। हम सुबह से दरबदर हैं, इस हॉस्पिटल को ताला लगाया जाए। डीसी साहब से बहुत पुरजोर अपील है। हम क्या चाहेंगे, सब पेशेंट दरबदर पड़े हैं सुबह से, ना कोई दवाई दे रहा है, ना कोई पर्ची दे रहा है, ना कोई पर्ची पे बैठा, यहाँ पे कोई बैठा ही नहीं है, पर्ची काटते ही नहीं है। हम दरबदर हो चुके हैं सुबह से। कैसे लोग कैसे बेंच ठोकते हैं, इसको देखो डॉक्टर साहब कोई नहीं आ रहे हैं, देखो डॉक्टर साहब कोई भी नहीं आ रहा है यहाँ पे। सुबह 9 बजे से लेके अभी तक देखो लोग कितने खड़े हैं यहाँ पे, और क्यों ये लोग क्यों खड़े हैं यहाँ पे। हम गरीब लोग कहाँ जाएंगे, हम गरीब के लिए नहीं है कोई इलाज। हम मजबूरन पे ये बात करना पड़ता है, क्योंकि देखो ये जहाँ से ताला सिर्फ ताला लगाया जाएगा यहाँ पे। अगर पेशेंट को कुछ हो गया, पेशेंट तब तक मर जाएगा जब तक ये डॉक्टर साहब यहाँ आएंगे। तो देखो पर्ची अभी तक भी नहीं काटे लोगों को, देखो लोग कैसे मजबूर है मीडिया वाले। शुक्रिया। कोई पर्ची वाला नहीं आ रहा है इधर, समझी नहीं आ रही है वजह क्या है, क्या प्रॉब्लम है एडमिनिस्ट्रेशन के पास, क्या सीएमओ साहब क्या कर रहे हैं, यहाँ के जो सुपरिटेंडेंट साहब हैं वो किस इंतजामिया क्या कर रहे हैं, कोई समझ नहीं आ रही है। प्रोटेस्ट किस चीज़ का लगा हुआ है यार, एक तो गवर्नमेंट इनको पे कर रही है, ऊपर से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आती है। एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए, सुबह के वेट कर रहे हैं फाइल बनाने के लिए, बच्चे लेके तो इधर है ही नहीं कोई, खाली है ही नहीं कोई। 1500 पे 2-2 हज़ार पे रखो उनको, वो काम करेंगे यहाँ पे प्राइवेट में, यहाँ पे बाकी कुछ करने वाला नहीं है। और बाहर से स्टाफ जाए और इनको वार्ड 1 और इनको लद्दाख में ड्यूटी लगाई जाए, क्योंकि ये सबक सीखेंगे लोग कि क्या होता है बाहर। हमें पता है, हम दर की ठोकरें खा चुके हैं। किस चीज़ से हो रहा है ये सर, ये देखिए, ये क्या है, ये फ्रॉड है, ये इनके पास हम बाहर जाते हैं, इधर टेस्ट करें, हमारे पास वैकेंसी नहीं है, बाहर जाओ, ये बाहर करना पड़े, जो अंदर 50 या 100 रुपये का टेस्ट है वो बाहर 400 से करना पड़ रहा है। ऊपर वीडियो में गया था सर, मैं इधर से देते हैं इमरजेंसी। देखो अब ये जो मुझे पर्ची दी ऊपर से,
इमरजेंसी के लिए। अब इमरजेंसी में गया उधर से बोले और पर्ची बाहर काट के लाओ, फिर आपको इलाज किया जाएगा। इधर है ही नहीं कोई अंदर, इधर है ही नहीं कोई। यहाँ का स्टाफ मैं प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ डीसी साहब से कि यहाँ का स्टाफ पूरा चेंज किया जाए और दूसरा स्टाफ यहाँ पे नया कोई इशू किया जाए। हम छोटे लोग हैं, हमें जब इतना मौका ही कहाँ मिलता है, हम डीसी साहब के सामने जाएंगे तो हमें कहाँ पहुँचने देंगे उधर। यहाँ तो वहाँ फोर्स लगी होती है, फोर्स हमें दूर से भगा देते हैं। डीसी साहब से बात करना, हमने किसको कहना है इधर। कहता हूँ आप साथ चलो अंदर, देखो पहले अभी हम बात करके आए, पर्ची काटने के लिए इतने लोग खज्जल हुए इधर। ये रूम बिल्कुल खाली, इसमें कोई नहीं है जो पर्ची काटता है। और वो कह रहे हैं जो पर्ची काटते हैं वो कह रहे हैं कि जब तक ऑर्डर नहीं मिलेगा हमें तब तक हम पर्ची नहीं दे सकते। इधर हॉस्पिटल में कौन सा ऑर्डर होना चाहिए? या पेशेंट को ऑर्डर की जरूरत होती है? पेशेंट बीमार होगा वो मर जाएगा कि वो ऑर्डर को ठहरेगा पहले? दिल्ली जाएंगे तो इलाज है बाहर, ये बात है। और ये या तो डीसी साहब इधर आए थे ना, ये जो पंच वगैरह पंचायतें होती हैं हॉस्पिटल में नहीं होती, इन्हें करनी चाहिए थी बाहर। तब तक इनकी पंचायत करते करते कोई किसी बंदे की डेथ हो जाएगी, उसका जिम्मेदार कौन है? लड़के मेडिकल है, वो क्या करेंगे? अभी अंदर देखो ना, खुद जाकर एक प्रेग्नेंट औरत बैठी हुई है, प्रेग्नेंट औरत है, उनको कोई पर्ची नहीं मिल रही, वो ऐसे तड़फ रही है वहाँ बैठ के अंदर। आज डॉक्टर्स को लगा कि मीडिया अंदर आएगी तो उनकी पोल खुल जाएगी। मैं इस समय एसोसिएटेड हॉस्पिटल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोड़ा में मौजूद हूँ और आए दिन सुर्खियों में जो है वो एसोसिएटेड हॉस्पिटल जीएमसी डोड़ा रहता है। और क्यों रहता है? सिर्फ अपने कारनामों की वजह से। और कारनामे उसके हमेशा ऐसे रहते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए वही वो लोग करते हैं। सबसे पहले पूरी कहानी बताऊंगा, शुरुआत से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि डॉक्टर्स को आज लग गया पता कि उनकी पोल खुल जाएगी अगर मीडिया अंदर आएगी। उन्होंने कहा हमें कोई मीडिया की ज़रूरत नहीं है और स्ट्राइक पे बिना किसी वजह के जो है सूत्रों के हवाले से जो खबर तक हम तक पहुंची, बिना किसी बात के जो है वो यहाँ पर आज स्ट्राइक कर रहे थे। आप सोचिए, एक हॉस्पिटल जहाँ पर आना जाना सभी का रहता है, इमरजेंसी कभी भी हो सकती है, और ख़ास करके डोड़ा के अंदर, चिनाब वैली के अंदर, जहाँ पर आए दिन कोई ना कोई सड़क हादसा ज़रूर होता है या बड़ा क्रिटिकल पेशेंट जो है वो यहाँ पर ज़रूर आता है। लेकिन उसके बावजूद भी इन्हें इतनी सी अकल नहीं कि हमें स्ट्राइक नहीं करनी चाहिए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये आज बिना किसी बात के बिना किसी वजह के जो है वो आज स्ट्राइक पे यहाँ पर बैठ गए, जिसके बाद यहाँ पर पुलिस का अमला, डीसी डोड़ा भी यहाँ पर पहुँचे और डीसी डोड़ा ने उन्हें कहा कि जो भी कल्प्रिट होगा उसे सज़ा दी जाएगी। अब कहानी शुरुआत से बताऊँगा मैं आपको। कल रात देर रात जो है वो एक वाक़या यहाँ पर घटता है, जहाँ पर एक शख्स आता है जिसे शायद लगी थी और लगने के बाद यहाँ पर अपना ट्रीटमेंट कराने आया था, लेकिन डॉक्टर के साथ आपसी बहस में जो है डॉक्टर का कहना है उसने हमारे साथ मिसबिहेव किया, जिसके चलते यहाँ पे एक हंगामा भी हुआ और देर रात शाम को जो है पुलिस ने उसे दबोच लिया, यानी कि अरेस्ट कर लिया। लेकिन उसके बावजूद भी जब अरेस्ट कर लिया गया था तो आखिरकार क्यों यहाँ पर आज जो डॉक्टर्स थे, जो स्टाफ था मेडिकल कॉलेज का, उसे क्यों यहाँ पर स्ट्राइक पे बैठना पड़ा? आखिरकार क्यों उसे जो है यहाँ पर स्ट्राइक करनी पड़ी? क्या सही है स्ट्राइक करना? क्योंकि यहाँ पर पेशेंट जो हैं वो सफ़र हो रहे थे, यहाँ पे हर व्यक्ति जो है वो सफ़र हो रहा था। उसके बावजूद भी क्या वो उन्हें इतना से भी सूझ नहीं थी, इतनी से भी क्या बूझ नहीं थी कि यहाँ पर आकर जो लोग आ रहे हैं वो कितने सफ़र हो रहे हैं? क्या उसमें इमरजेंसी में भी जो है वो पेशेंट होंगे, क्रिटिकल में भी जो है वो पेशेंट होंगे? तो क्या उनका ये सही कदम था? आपको बता दें उसके बाद यहाँ पर ऑफिशियल वर्जन जो है वो लेने की कोशिश की गई प्रिंसिपल जीएमसी डोड़ा की, लेकिन उसे भी कुछ लोगों के द्वारा शल्टर किया गया। अब इसका मतलब क्या है? या उन्हें इस बारे में पता नहीं है या फिर उन्हें ये निज़ाम चलाना नहीं आता, क्योंकि वो जब से आए हैं तो सब कुछ ऊट पूट जो है वो दिखते हुए दिख रहा है। हॉस्पिटल के अंदर ऑफिस सुपरिटेंडेंट का नहीं, एमएस का नहीं, प्रिंसिपल का। लेकिन प्रिंसिपल आते कितने दिन हैं? आखिरकार ऐसा क्यों? सुपरिटेंडेंट होगा तो यहाँ पर सुपरविजन होगी कि क्या स्टाफ सही तरीके से वर्क कर रहा है, लेकिन जब ऑफिस ही नहीं होगा तो सुपरविजन कैसे होगी? अब ये आज भी वही हुआ और यहाँ पर कुछ डॉक्टर ने जो है वो शल्टर करने की कोशिश की और शायद उन्हें वो चीज़ बताने नहीं दी गई जो बताने चाहिए था उन्हें और बताना था उन्होंने। लेकिन उसके बाद हमने ये भी यहाँ पर देखा कि जो डॉक्टर्स यहाँ पर थे उन्होंने आए दिन कोई ना कोई, जब भी हम देखते हैं हर खबर पे एक ही चीज़ आपको देखने को मिलेगी, डॉक्टर्स ने, जीएमसी डोड़ा के स्टाफ ने उनके साथ मिसबिहेव किया, यानी कि उनसे कोई भी अच्छे से यहाँ पर बात तक नहीं करता।
पहले तो इन्हें मैनर सिखाने की ज़रूरत है यहाँ के डॉक्टर्स को, और उसके बाद आपको बता दें जो जिसका काम है वो उसी को करने दीजिए। सुपरिटेंडेंट का काम कोई और कर रहा है और प्रिंसिपल का कोई और, जिसके चलते उनका जवाब कोई और दे रहा था। और मीडिया को, इवन कि एक डॉक्टर ने तो ये भी कह दिया कि मीडिया को हमें मीडिया की ज़रूरत नहीं, हमें मीडिया अंदर नहीं चाहिए। यानी कि अंदर कुछ घोटाले थे, जो घोटाले वो छुपाना चाहते थे, जिसके बाद यहाँ से प्रिंसिपल भी चले गई। एक बड़ा हंगामा यहाँ पर देखने को मिला। लेकिन मैं आपको बता दूँ, आए दिन कोई ना कोई खबर यहाँ पर ज़रूर सुनते हैं आप। आए दिन यहाँ के एक सिक्योरिटी ऑफिसर ने, जो ऑफिसर थे, उन्होंने ये तक कह दिया यहाँ पर मैंने एक डॉक्टर को पकड़ा था। एक बार यहाँ पर ओपीडी में उन्होंने 2 लड़कियों को, एक लड़के को पकड़ा था। और कई बार आपने सुना होगा ऑन लाइव रिकॉर्ड जो है वो कह रहे थे उस समय कि यहाँ पर ये चीज़ें हो रही हैं। तो यानी कि यहाँ पर बहुत कुछ चलता है, लेकिन उसे बाहर लाने नहीं दिया जाता। और जब इनके साथ कुछ होता है तो ये आके स्ट्राइक करते हैं, ये भी नहीं सोचते कि पेशेंट कितना सफ़र्ड होगा। आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, उम्मीद करेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा इस पर एक कड़ा संज्ञान ज़रूर लेंगे और ख़ास करके इसकी इंक्वायरी ज़रूर बिठाएंगे। आखिरकार यहाँ पर होता क्या है और ख़ास करके इन्हें सही तरीके से बात करने के मैनर्स क्यों नहीं है। आखिरकार ऐसा सब जीएमसी के अंदर हो क्यों रहा है, या फिर जो प्रिंसिपल हैं वो कम्पिटेंट नहीं हैं जीएमसी डोडा के लिए, या उन्हें इसका निज़ाम चलाना जो है वो नहीं आ रहा। अब आखिरकार क्या है, आप भी अपनी राय ज़रूर रखिए। दीजिए इजाज़त, देखते रहिए TLR। नमस्कार।